संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। श्री सद्गुरु महाराज की अपने आवास में संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन जी महाराज के चरणों में नमन। मंच पर विराजमान गुरु सेवी स्वामी श्री भगरथ जी महाराज के चरणों में नमन। मंच पर विराजमान अन्य साधु महापुरुषों के चरणों में भी नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं बहनों, श्री रामचरितमानस से जो हम लोग पाठ श्रवण किए हैं, उसी विषय पर पूर्व के सभी बाबागण बोले हैं। भगवान श्री राम के पास जब सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों ऋषि जब उपस्थित हुए हैं, बड़ी ही श्रद्धा से भगवान श्री राम उन चारों ऋषियों का सम्मान किए हैं, उन्हें बैठने का आसन दिए हैं। वे जब चारों विराजमान हो गए हैं तो भगवान श्री राम कहने लगे कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, अब बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वे कह रहे हैं कि मानो आप महापुरुषों का दर्शन होना यह बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए। और ऐसे महापुरुषों के दर्शन का लाभ क्या होता है? बिना ही प्रयास, बिना कोई प्रयास के, परिश्रम के, प्रयत्न के सांसारिक समस्त दुखों से निवृत्ति हो जाती है। ऐसा भगवान श्री राम कहते हैं। पुनः वे कहते हैं कि संत संग अपवर्ग कर। अपवर्ग का मतलब मोक्ष, मुक्ति, निजात, छुटकारा, अर्थात परमात्मा में या जीवात्मा मिलकर एक मेक हो जाना। जैसे सरिता जल जल निधि मह जाई, हो ही अचल जीव हरि पाई। तो अपवर्ग का मतलब मोक्ष मिल जाना, परमात्मा को प्राप्त कर लेना। अकामी भव कर पंथ, कामी पुरुषों का अगर संग करेंगे तो आवागमन के चक्र में सदैव पड़कर रहेंगे और संसार का जो दुख है उस दुख को भोगते रहेंगे। कहा ये संत, कवि, कोविद, श्रुति, पुराण सब ग्रंथ, ये सबों का हवाला देकर कह रहे हैं, इन महापुरुषों का कहना है कि ऐसा होता। इतना सब होने के बाद भरत जी पूछते हैं
भगवान श्री राम से कहते हैं कि प्रभु जिन संतों की इतनी आप बड़ाई कर रहे हैं, इतना सम्मान कर रहे हैं, इतनी पूजा कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं, उन संतों की महिमा क्या है। तब भगवान श्री राम कहते हैं संत असंतन का यसी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। संत और असंत जो होते हैं इनकी कैसी करनी होती है, तो जिमि कुठार, कुठार कहते हैं कुल्हाड़ी को, और चंदन सब जानते हैं। कुल्हाड़ी क्या करती है, चंदन के वृक्ष को वह काटती है, लेकिन चंदन क्या करता है, अपनी सुगंध कुल्हाड़ी में भर देता है, अपने गुण से अपनी सुगंध से कुल्हाड़ी को ओतप्रोत हुई कर देता है। लेकिन कुल्हाड़ी चंदन को काट कर गिरा देती है। दुष्ट ऐसे होते हैं कि संत महापुरुषों को भी कष्ट देने के लिए रुकते नहीं हैं, वे उन्हें कष्ट देते हैं, सताते हैं। किंतु संत जो होते हैं उनके दिए हुए दुख को सहकर भी उन्हें वे दुख नहीं देते हैं, उनका वे अपकार नहीं बल्कि उपकार ही कर देते हैं। संत जयदेव स्वामी का एक छोटा प्रसंग सुनाता हूँ। किसी राजा ने उनको अपने यहाँ बुलाया, अपने यहाँ बुलाकर सम्मान के साथ भोजन करा के, और जब वे जाने लग गए विदाई में उनको बहुत धन दिए। जयदेव स्वामी कह रहे थे कि मुझे इस धन की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने आग्रह करके उनको वह धन दे दिया। जयदेव स्वामी जब धन लेकर आ रहे थे तो रास्ते में 4 चोर मिल गए। उन्होंने देखा कि इनके पास संपत्ति है, उनका पीछा किया। देखा कि मेरा पीछा ये चारों कर रहे हैं। जयदेव स्वामी ने कहा आप इसी धन के लिए पीछा कर रहे हैं, आप ले लीजिए इस धन को। तो धन तो वे ले लिए चारों लोग। जब वे जाने लग गए तो फिर उनके मन में हुआ कि धन तो अपने मन से ये दे दिए, और जंगल के बाहर जब चले जाएंगे तो वहाँ गांव में जाकर हल्ला कर देंगे तो गांव के लोग आकर हमें पकड़ लेंगे, सजा देंगे। इसलिए ऐसा कीजिए, इनका हाथ दोनों काट कर कुआं में गिरा दीजिए। दोनों हाथ उनके काट करके जयदेव स्वामी को कुआं में गिरा दी, और वे चारों लोग अपना चले गए। संजोग से उधर से क्या होता है, एक राजा फौज के साथ आ रहे थे, प्यास लगी। उन्होंने कहा अपने राज सिपाही से कि पानी का जरा पता करो। कुआं को जब देखा, पानी लेने के लिए जब उसमें पात्र गिराया, तो पात्र जब गिराया, जब झांक कर देखा तो देखा उसमें एक बैठे हुए व्यक्ति हैं। दयावश उनको बाहर निकाले उन लोगों ने। राजा पूछने लग गए कि यह दशा आपकी कैसे हुई, किसने किया है? जयदेव स्वामी ने कहा महाराज, कोई किन्हीं को क्या सजा देंगे, ये मेरे ही कर्मों का फल होगा। राजा के मन में हुआ कि महात्मा बड़े ही सरल हैं। सिपाही से कहा इनको ले चलो राज दरबार में, और इनको रहने के लिए जगह दे दो और भोजन की व्यवस्था कर दो। रहने लग गए, और जयदेव स्वामी बराबर सत्संग करने लग गए, हाथ कटे रहने पर भी। कुछ दिनों के बाद राजा ने कहा महाराज, मानव जीवन की
पूर्ण सार्थकता के लिए क्या करना चाहिए? कहा महाराज अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपने यहाँ एक सत्संग मंदिर बनवाइए, संत महात्माओं को आमंत्रित करके बुलाइए, और वे जब आते रहेंगे तो कोई ना कोई अच्छे महापुरुष संत पहुँच जाएंगे जिनको पा करके आपका जीवन बदल जाएगा। सत्संग मंदिर बनवा लिए। अब नित्य के भांति सत्संग होने लग गए और जो अतिथि महात्मा आने लग गए उनको दान दक्षिणा भी देने लग गए। जब दान की बात उस चारों चोर को मालूम हुई तो चारों चोर ने भेष बनाकर साधु का राजा के दरबार में आए। अब व्यवस्थापक उनके जो थे वे जयदेव स्वामी थे। जब चारों चोर वहाँ पहुँचे तो चारों चोर ने उनको पहचान लिए और जयदेव स्वामी ने भी इनको पहचाना। फिर भी इनको आदर के साथ बुलाकर जगह दिए और कहा महाराज राजा से कि इनको कुछ अधिक दिनों तक ठहराया जाए यहाँ। तो उनको ठहराया गया। भयभीत थे चारों, लेकिन फिर भी ठहरे। जब जाने लग गए तो जयदेव स्वामी ने राजा से कहा कि इनको अधिक धन दान दिया जाए महाराज। राजा ने अधिक दान दे दिए। अब जब चारों चोर लेकर नहीं जा पा रहे थे तो राजा ने अपने आदमी को साथ लगा दिया कि इनके घर तक पहुंचा दो, आश्रम तक। लेकर जब जाने लगे तो रास्ते में राज सिपाही पूछते हैं उन लोगों से कि महाराज इतने दिनों से हम देख रहे हैं कि यहाँ जो भी महात्मा लोग आते हैं दक्षिणा देते हैं, दान देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आपकी जो खातिरदारी हुई है, आपका जो सम्मान हुआ है और आपको जो इतना दान दिया गया है इतना किसी को नहीं दिया गया था, तो आप जयदेव स्वामी कोई संबंधी आदमी हैं क्या? चारों चोरों ने कहा अरे जिनको तुम चोर महात्मा कह रहे हो वो महात्मा नहीं, पक्का वे चोर। कहा मेरा जो सम्मान क्या बहुत धन वे दिलाए हैं, कारण यह है एक बार वे राजा के यहाँ चोरी करने में पकड़ा गया था। राजा उनको फांसी की सजा सुना दिए थे। हम ही चारों आदमी राजा से प्रार्थना करके और उनको छुड़ा दिए थे। तो इसी उपकार के चलते उन्होंने हम लोगों को दान दिलाया। जैसे कहा कि वे जो व्यक्ति चोर थे और फांसी की सजा उनको दी गई थी, हम ही चारों उनको छुड़ा दिए हैं, इसीलिए दान इतना दिलाया। इतना कहते ही क्या हुआ, जमीन वहाँ की फट गई और जमीन फटी और चारों चोर उसी जमीन भीतर में गिर गए। जमीन चारों चोर जब उसमें चले गिर गए तो राजा के जो सिपाही थे उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। सामान लेकर के या लौट कर आए। लौट कर जब आ गए तो राजा ने पूछा सामान लौटा कर ले आया? कहा महाराज रास्ते में इस तरह की घटना घटी, मैंने उनसे ऐसा पूछा और उन लोगों ने ऐसा जैसे बताया कि उनका बोलना बंद होते ही धरती फट गई और उसी में चारों चोर समा गए। ये है असंतन की करनी, कुल्हाड़ी का काम। चारों चोर उसमें समा गए। अब जब लौट कर जब वहाँ जाकर राजा को सुनाए, राजा को सुनाने के बाद जयदेव स्वामी को भी जब यह मालूम हुआ, वे जब सुनाने लग गए, जयदेव स्वामी को जब सुनाया, वे क्या करते हैं,
अपना दोनों हाथ से कुछ इस तरह से करते हुए अफसोस करने लग गए। और अफसोस करते हुए जब ऐसा हाथ कर रहे थे, उसी समय उनके दोनों हाथ पुनः पूर्ववत हो गए। दोनों हाथ जब फिर पूर्ववत हो गए, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा कि यह सब घटना जो हो रही है, यह इसका वृत्तांत हमको सुनाइए, ये कैसे हुआ। जयदेव स्वामी ने कहा, महाराज ऐसे ऐसे मेरे साथ उनसे है घटना घटी थी, मेरा सब धन वे ले लिया था, मैं कुछ नहीं कहा था, धन दे दिया था, फिर भी दोनों हाथ काट कर कुआं में गिरा दिया था, फिर भी उनके लिए मैं कभी भी बुरा नहीं सोचा। उसमें से मैं निकाला गया, आपके यहाँ मैं रहा, और वहाँ वे जब चारों आए तो यहाँ भी उनका मैं आदर ही किया, सम्मान किया, यहाँ भी उनके लिए मैं कोई अपकार नहीं किया। तो मैं उनके प्रति जरा भी बुरा कभी नहीं सोचा। और उसने मेरे लिए झूठ जो बोला, इसी झूठ के चलते हुए जमीन फटी और उसमें वे धंस गए। अब मैं कभी झूठ नहीं बोला उनके प्रति, उनका अपकार नहीं सोचा, इसलिए परमात्मा की कृपा से हमारे दोनों हाथ पुनः पूर्ववत हो गए। संत असंतन का यसी करने, जिमि कुठार चंदन आचरणे, काटहि परसु मलय सुन भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। कुल्हाड़ी काटती है, चंदन अपना गुण भर करके सुगंधित कर देता है। इसीलिए परिणाम क्या होता है, चंदन को कुल्हाड़ी को दंड क्या मिलता, ताते सुरसी सन चढ़ई, जगवल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पीटहि घनहि, परशु बदनीय दंड। इसीलिए चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है, महापुरुष अपने ललाट में लगाते हैं, इसी कारण। लेकिन कुल्हाड़ी को दंड क्या मिलता है, आग में तपा कर घन से लेकर के लोहा पर रख करके और उनकी पिटाई करते हैं। यही संत और असंतन की करनी है। हम लोगों को सत्संग के द्वारा यह ज्ञान मिलता है कि हम अपने जीवन में क्या करें, किस करने में हमारा भला है, ऐसा क्या करें। अगर हम संतों के ज्ञानानुकूल रहकर सत्संग भजन करते हैं, संत सुंदरदास जी महाराज ने लिखा है, कहा है कि सोय अनायास तरय भव सागर, जो सत्संगति में चली आवे, जो कनिहार नो भेद करे कछु आय चढ़े तो नाव चढ़ावे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मल्लेश चंडाल ही पार लगावे, सुंदर या में बेर नहीं कछु, या नर देहिया भय पद पावे। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, वे अनायास ही तरय भव सागर, संसार सागर को पार कर जाएंगे। कैसे पार कर जाएंगे, जौ कनिहार न भेद करे कछु। जैसे कनिहारा ने नाव लेकर के किनारे में रहता है, गंगा नदी के किनारे में, और जो भी घाट पर जाते हैं व्यक्ति अपनी नाव पर सबको बैठाते हैं और सबको बैठाकर गंगा पार उतार देते हैं। नाविक कोई भेदभाव नहीं कि भाई आप किस जाति के लोग हैं, ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं, मल्लेच हैं, चंडाल हैं, क्या हैं, कभी कुछ नहीं पूछते हैं। जो भी आते हैं सबको बैठाते हैं और सबको बैठाकर नाव पर पार उतार देते हैं।
सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, ज्यों का निहार न भेद करे कछु, आय चढ़े त्यों नाव चढ़ावे। चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मल्ले, चंडाल कोई भी है, सबको पार उतार देते हैं। उसी तरह से संतों की शरण में आ जाएंगे, संतों के शरण को हम मजबूती से पकड़ लेंगे तो संतों की कृपा से हम लोग भी संसार सागर को पार कर जाएंगे। मजबूती से पकड़ने की आवश्यकता है। संतों का ज्ञान क्या है? गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग को कि धर चेतन धारा, पिंड के पाड़ा, दसम द्वारे का, ज्योति जग जावे, अति सुख पावे, शब्द सहारे का। इस तरह से अंदर का भी सत्संग, बाहर का सत्संग हो ही रहा है और अंदर का सत्संग इस तरह से करके अपना परम कल्याण बना सकेंगे। इसीलिए हम लोगों को गुरु महाराज के ज्ञान में रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की। MM संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें।